वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो एक्टिव साइट पे काइमोट्रिप्सिन के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कैटालिटिक ट्रायड बनाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट 3 अमाइनो एसिड्स हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड कौन कौन सा है? तो हिस्टीडीन 57 है, एस्पार्टिक एसिड 102 है, फिर 195 है। और फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो तीनों इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं ये एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं एक्टिव साइट ऑफ द काइमोट्रिप्सिन पर। और सीरीन 195 एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है उस कैटालिटिक ट्रायड में, बिकॉज ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑफ द काइमोट्रिप्सिन इज ड्यू टू सीरीन 195। और यहाँ इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाई द सीरीन 195 रेसिड्यू ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन इज एसिडिक इन नेचर। जनरली काइमोट्रिप्सिन एसिडिक नहीं होते, OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, एसिडिक नहीं होगा, लेकिन ये केवल 245 अमाइनो एसिड्स हैं काइमोट्रिप्सिन में। ये सभी अमाइनो एसिड्स के ऑफ द सभी पोजीशन पे जो सीरीन है उनके लिए ये है कि वो एसिडिक नहीं होंगे, निश्चित तौर पे एसिडिक नहीं होंगे, क्योंकि सीरीन का नेचर एसिडिक नहीं होता है अमाइनो एसिड्स। तो सीरीन अमाइनो एसिड का नेचर एसिडिक नहीं होता है, इसलिए काइमोट्रिप्सिन के 245 अमीनो एसिड में एक्सेप्ट 195 पोजीशन को अगर आप रखें तो ऐसे किसी भी पोजीशन पे सीरीन एसिडिक नहीं होगा जहां भी पाया जाएगा। लेकिन वो सीरीन अमाइनो एसिड जो कि एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन पर कैटालिटिक ट्रायड के रूप में प्रेजेंट है अलोंग विद द हिस्टीडीन और एस्पार्टेट एसिड, वहां पे 195 पोजीशन पे ये एसिडिक होगा। और यही पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये आते हैं हमेशा एग्जाम में, कभी 2 मार्क्स या कभी 1 मार्क्स का आएगा, कभी MCQ भी हो सकता आ जाए इस बार। तो पूछता है कि क्यों सीरीन 195 ही एसिडिक होता है। अगर सीरीन 195 के अलावा कोई भी अदर सीरीन है जो कि काइमोट्रिप्सिन में, वो एसिडिक नहीं है, जस्ट लाइक इट्स नेचर। लेकिन सीरीन 195 क्यों एसिडिक होता है? तो इसका आंसर अगर 1 मार्क्स का आएगा तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि चार्ज रिले सिस्टम होता है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो इस चार्ज रिले सिस्टम को आपको डिफाइन भी करना होगा कि चार्ज रिले सिस्टम क्या होता है और किस वजह से, किस कारण से सीरीन जो है वो एसिड नेचर का हो जाता है। तो जो फेनोमेनॉन इसके पीछे वर्क कर रहा है उसका नाम है चार्ज रिले सिस्टम। और हमें ये समझना है कि चार्ज रिले सिस्टम या चार्ज ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है। तो बहुत ही नटसेट में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और अगर आप बहुत डीप में डेप्थ ऑफ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। लेकिन हम एक नट सेल में आपको समरी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से सीरीन एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए था? नेगेटिव चार्ज। तो इस चार्ज रिले सिस्टम के बाद आप देखेंगे कि इस ड्यूरिंग दिस फेनोमेनॉन जो सीरीन 195 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दैट मीन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसी पार्शियल नेगेटिव चार्ज के कारण ही सीरीन 195 एसिडिक हो जाता है। लेकिन फिर वही यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे? तो उसके आने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो 3 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, हिस्टीडीन 57, एस्पार्टेट 102 एंड सीरीन 195, they are found in the specific constellation at the active site in form of catalytic triad। कि जहाँ पर ये कैटालिटिक ट्रायड के रूप में पाए जा रहे हैं वहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाएंगे। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन आप देखे होंगे कि जो 7 तारों का समूह होता है उसी तरीके से ये तीनों भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। और उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट में ये होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टीडीन, क्योंकि आपको पता है हिस्टीडीन इज ए बेसिक अमाइनो एसिड, तो हिस्टीडीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और एस्पार्टिक एसिड इज एसिडिक अमाइनो एसिड, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो जो हिस्टीडीन आपका पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, वो एस्पार्टिक एसिड जो कि निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, वो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे उस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये हिस्टीडीन अपने नेचर के अनुसार H+ आयन एस्पार्टेट को देगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हिस्टीडीन एक बेसिक अमाइनो एसिड है हैविंग द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट ट्रांसफर द H+ आयन टू द एस्पार्टेट। और इस H+ आयन के बाद ये जो एस्पार्टेट एसिड है जो कि फुल्ली निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड था, वो अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिसीविंग ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ H+ आयन।
तो अब ये पार्शियल निगेटिव चार्ज निगेटिव अमाइनो एसिड हो गया, और इसके एडजेसेंट में सीरीन 195 होता है। एस्पार्टेट के अरेंजमेंट एडजेसेंट में सीरीन 195 है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल निगेटिव चार्ज द सीरीन 195 आल्सो एक्वायर द पार्शियल निगेटिव चार्ज। सीरीन 195 पर भी पोलर मैकेनिज्म के थ्रू जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो एक तरह से आप यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर देख रहे हैं। हिस्टिडीन से चार्ज गया एस्पार्टेट के पास, प्लस चार्ज गया, एस्पार्टेट से सीरीन के पास माइनस चार्ज आया, और एक पार्शियल निगेटिव चार्ज सीरीन 195 पे जनरेट हो गया, जिसकी वजह से सीरीन किस तरीके से बिहेव करने लगा, एसिडिक नेचर की तरह बिहेव करने लगा या रिएक्टिव हो गया वो। तो सीरीन 195 का रिएक्टिव होना ये डिपेंड किस पे करता है, चार्ज लेस सिस्टम पे करता है, चार्ज ट्रांसफर सिस्टम पे करता है, जिसमें कि हिस्टिडीन से चार्ज शुरू होता है एस्पार्टेट से फिर सीरीन पे, और फाइनली सीरीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज द सीरीन बिहेव्स लाइक ए एसिडिक इन नेचर और रिएक्टिव इन नेचर, एंड ओवरऑल द रिएक्टिविटी ऑफ दिस काइमोट्रिप्सिन इज ड्यू टू दिस एसिडिक सीरीन। और इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए मैंने पहले बताया था ऑर्गेनोफॉस्फेट से आप ट्रीटमेंट कर देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट से ट्रीटमेंट करेंगे तो वो काइमोट्रिप्सिन के एक्टिव साइट पे बाइंड करके सीरीन को ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे ही सीरीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ओवरऑल काइमोट्रिप्सिन की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि सीरीन ही वो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कि एसिडिक नेचर का है, जो कि रिएक्टिव नेचर का है, और काइमोट्रिप्सिन के ओवरऑल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से आपको मैं और बताता हूँ ऑर्गेनोफॉस्फेट का ट्रीटमेंट। अगर आप एस्टिल कोलिनेस्टेरेज में देखें, आप जीता जाता है वो एग्जाम्पल आप अपने घरों में देख सकते हैं। आप मॉस्किटो रेप्लिएंट्स का यूज करते हैं मच्छर को भगाने के लिए, मॉस्किटो को भगाने के लिए मॉस्किटो रेप्लिएंट्स लाइक गुड नाइट है, कॉइल जलाते हैं। तो उन सभी में जो स्मेल निकलती है, जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, वो आपका क्या है, वो आपका जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट ही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट का डेरिवेटिव है मैलाथियोन और पैराथियोन। और उसके बाद मॉस्किटो से एक तरह से कहिए तो सेंसलेस हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो गुड नाइट या कॉइल से निकलते हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट मैलाथियोन या पैराथियोन ये जाकर के उसके नर्वस सिस्टम पे न्यूरोट्रांसमीटर पे अटैक करते हैं। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हमने बताया था आपको, एसिटिल कोलिनेस्टेरेज। तो एसिटिल कोलिनेस्टेरेज के भी एक्टिव साइट पर कौन सी अमाइनो एसिड होगी, सीरीन, और उस सीरीन के साथ कौन बाइंड करेगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट, और वहाँ बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देगा। तो इस तरीके से जो मॉस्किटो होंगे वो सेंसलेस हो जाएंगे, उनका न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करना बंद कर देगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सीरीन क्यों रिएक्टिव होता है, सीरीन क्यों एसिडिक होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन, वन वर्ड का आंसर, चार्ज इन द सिस्टम। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप सिंपल सा चार्ज ट्रांसफर का सिस्टम बता सकते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ काइमोट्रिप्सिन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ काइमोट्रिप्सिन मीन्स कोई भी काइमोट्रिप्सिन जब किसी प्रोटीलिटिक एंजाइम है तो किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी तो वो कितने स्टेप में करेगी। तो एक एसाइलेशन होता है, एक डीएसाइलेशन होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द काइमोट्रिप्सिन। थैंक यू।